देखिए इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावा। अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो आप यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सिंपल सी बात है, बचपन में पढ़ देते हैं हम, प्लस माइनस है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। उसी को हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में कि जावा के अंदर वो सब कैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके टाइम स्टैम्प्स होंगे, आप देख सकते हो। एंड दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ जावा कोर्स, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है। सबसे पहली चीज यहाँ जोड़ ऐड करनी है चीजें। मान लेते हैं आपकी सैलरी 1000 रुपए एंड बोनस क्या है, आपका 500 रुपए बोनस है, तो टोटल कितना हो गया? इंट टोटल इज इक्वल टू योर सैलरी प्लस बोनस। योर सैलरी प्लस बोनस है ना, बच्चों का खेल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो टोटल में इस समय 1500 रुपए पड़ा हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रिंट करके देख लेते हैं। अच्छा, टोटल प्रिंट करना है, टोटल प्रिंट करना है, रन करते हैं तो टोटल में इस समय 1500 रुपए पड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये है एडिशन यूजिंग प्लस ऑपरेटर। मान लेते हैं डिडक्शन, 500 रुपए डिडक्शन हो गया, तो टोटल क्या हुआ? योर सैलरी माइनस डिडक्शन है ना, माइनस, तो ये है सब्ट्रैक्शन। रन कर लेते हैं इसको भी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या होने वाला है? 500 रुपए बच गए। तो टोटल को बोल लेता हूं मैं मंथली टोटल, मंथली ग्रोस सैलरी, मंथली टोटल सैलरी, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं निकालना चाहता हूं पूरे साल के रुपए, तो मैं लिखूंगा कि भाई ईयरली टोटल है ना, कुछ भी लिख लीजिए, ईयरली टोटल इज इक्वल टू मंथली टोटल मल्टीप्लाई बाय, है ना, एक्स करके कुछ नहीं होता है ना, मैथ्स में लिखते हैं ना एक्स, नहीं स्टार लिखते हैं, स्टार 12 एस्ट्रिक। ईयरली टोटल कितना हो जाएगा भाई बताओ? 500 इंटू 12, ठीक है, 6000 हो गया। ठीक है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया है, मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब आता है डिवीजन। मान लेते हैं आपकी उम्र 50 साल है एंड आपकी टोटल सैलरी कितनी है? 6000 है। आपके 3 बच्चे हैं, राम श्याम घनश्याम। आपको 3 बच्चों में ये डिवाइड करनी है। क्या करनी है? डिवाइड करनी है। तो क्या करेंगे? ईयरली टोटल डिवाइडेड बाय, डिवाइड का सिंबल क्या है? स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। डिवाइड बाय क्या करेंगे? 3 करेंगे सर, ठीक है। अब देखो मैं लिखूंगा इंट समथिंग इज इक्वल टू दिस। इससे बढ़िया क्या है? इससे बढ़िया क्या है? इंटेलिजे का फीचर है ऑल्ट एंटर, ठीक है। ऑल्ट एंटर प्रेस किया, इसने बोल रहा है इंट्रोड्यूस अ लोकल वेरिएबल, यानी कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वेरिएबल के अंदर डाल दूं क्या? हाँ भाई डाल दो। आई आ गया, इंट आई इज इक्वल टू दिस। हम आई नहीं चाहते, हम चाहते हैं क्या? कि आपके 3 बच्चे हैं, है ना, टोटल पर चाइल्ड, ठीक है। तो SOUT पर चाइल्ड, ठीक है। तो 2,000 आप राम श्याम घनश्याम को दे देंगे। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो गया। अब क्या है? मॉड्यूलस, ठीक है। ये सब कहानी हटाते हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा। मॉड्यूलस बेसिकली क्या करता है? रिटर्न रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे मान लीजिए इंट a इज इक्वल टू 5 है, इंट b इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं। अब बताइए a डिवाइड बाई b क्या होगा? आप कहेंगे क्या होगा? 2.5, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं। लेकिन मेरे को क्या करना है? मेरे को डिवाइड नहीं करना, मेरे को ये देखना है कि इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं, पॉइंट में नहीं लाना है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? बचपन में करते थे ना ऐसे, नीचे जो बचता था। तो उसके लिए जुगाड़ है a मॉड्यूलस b। ये क्या है? मॉड्यूलस ऑपरेटर, परसेंटेज, ठीक है ना, मॉड्यूलस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इंट रिमाइंडर इज इक्वल टू a मॉड्यूलस b। क्या बोल रहा हूं मैं? a मॉड्यूलस b। a को हम डिवाइड कर रहे हैं b से, और सिर्फ रिमाइंडर चाहिए मेरे को, ठीक है, रिमाइंडर चाहिए, सही है। तो c लिख लेता हूं ना, उसको c लिख लेते हैं, ठीक है। तो c क्या है? एक रिमाइंडर है। रन करता हूं, 1 आ गया। a क्या ना है? 2 2 4 बचा 1। अब बताइए 3 कर दिया अभी, अब क्या होगा? 3 1 3 बचा 2, है ना, तालियां बजनी चाहिए। रन करते हैं, 2 आएगा, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है इसको। तो हमने 5 ऑपरेशंस अभी देख लिए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर के मॉड्यूलस। इन 5 को अब गहराइयों में देखेंगे, ठीक है, खेलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एडिशन से स्टार्ट करते हैं। इंट a इज इक्वल टू 5, इंट b इज इक्वल टू 10। तो a प्लस b क्या होगा? a प्लस b क्या होगा? हमें पता है एक नंबर होगा, और वो नंबर क्या होगा? इंटीजर ही होगा, ठीक है, इंटीजर ही होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, ये तो अभी देखा था हमने। लेकिन अगर मैं डेटा टाइप्स को मिक्स कर देता हूं, जैसे कि एक इंटीजर एक डबल, तब क्या होगा? देख लेते हैं। इंट
a इज इक्वल टू 5 है, अच्छी बात है। b 10.1 है, जो कि ऑब्वियसली क्या है, डबल ले लेते हैं इसको, डबल। तो क्या होगा बताइए, तेज बुद्धि है आपकी, मुझे पता है, उसका इस्तेमाल करिए। देखो a प्लस बी करता हूं, ठीक है, मान लेते मेरे को पता नहीं है क्या आएगा, मान लेता हूं, लेकिन इंटेलिजेंस को पता है। ऑल्ट एंटर करता हूं, देखो खुद डबल कर दिया है उसने, इसने इंटीजर को कन्वर्ट कर दिया है डबल में। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, उल्टा ही तो होगा ऑब्वियसली, डबल को इंटीजर में करेगा नहीं, क्यों, डबल को इंटीजर में करेगा, इसका मतलब क्या है कि चीजें लॉस होंगी। 10.1 का 1 गायब हो जाएगा, मतलब 10.1 का 0.1 गायब हो जाएगा, लॉस थोड़ी करना है अपने को, समझ रहे हैं। तो इसलिए इसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। जावा क्या करेगा, इंटीजर को डबल में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, है ना। इसको वेरिएबल को c मान लेते हैं, एंड ऑब्वियसली जो आंसर आएगा, है ना, वो क्या आएगा, 15.1 आएगा। बहुत ही बेहतरीन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, b को मैं कर सकता हूँ 11.4, अब भी सेम ही चीज होनी है, ठीक है। अब देखिए, है ना, एक फैंसी शब्द है इसका, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इंटीजर a इज इक्वल टू 5, यहाँ पे क्या लिखा है, डबल c इज इक्वल टू a, जो कि वेरिएबल है, ये क्या है 11.4। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं लिटरल, लिटरल है, डायरेक्ट नंबर वैल्यू, दैट्स इट। लिटरल का मतलब क्या है, डायरेक्ट नंबर वैल्यू। तो लिटरल का मतलब कुछ नहीं है कि भाई ये नंबर हमने फिक्स कर रखा है, बस, और कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कुछ, ठीक है ना। लिटरल नाम रख दिया बस, लिटरल, है ना, कि भाई नंबर लिख रहा है, ये भी 5 लिटरल है, ये 11.4 लिटरल है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं फ्लोट एंड लॉन्ग है, फ्लोट a इज इक्वल टू 12.2f एंड लॉन्ग b इज इक्वल टू, मान लेते हैं कुछ मान, तो बताइए a प्लस बी अगर करूंगा तो क्या होगा, बताइए, सोचिए क्या होना चाहिए। a प्लस बी अगर मैं करूंगा तो क्या होना चाहिए, ये हमने देखा हुआ है, विच कैन होल्ड लार्जर वैल्यूज, है ना, बाइट्स से मतलब नहीं है, विच कैन होल्ड लार्जर वैल्यूज, फ्लोट कैन होल्ड लार्जर वैल्यूज, क्योंकि इसके पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है इसके पास, वो रख सकता है, इसीलिए देखो फ्लोट में कन्वर्ट हो गई चीजें, a प्लस बी फ्लोट। हाँ, हो सकता है अगर लॉन्ग आपने बहुत ज्यादा बड़ा रख दिया है तो फाइनली जो हमारा v आएगा, है ना, जो v है ये, ठीक है, प्रिसीजन लॉस कर देगा। क्यों, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे, 1.2 इंटू 10 की पावर समथिंग समथिंग, तो जब 1.2 ही कर दिया है आपने, तो एक्चुअल वैल्यू क्या थी, मान लेते लॉन्ग में था 1 2 3 4 6 4 5 ऐसा करके बहुत बड़ी वैल्यू, लेकिन जब वो फ्लोट में आ जाएगा तो प्रिसीजन लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये सेम कहानी होगी नेगेटिव के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में, ठीक है। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी आप बड़े नंबर से डील कर रहे हो, जैसे मान लीजिए 2 नंबर आप ऐड कर रहे हो, तो ध्यान रखिए कि उसका जो रिजल्ट आएगा, क्या वो इंटीजर होल्ड कर सकता है, या फिर मेरे को लॉन्ग इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। अगर बहुत ही ज्यादा बड़े 2 इंटीजर आ जाएंगे और उनको ऐड कर रहे हो आप, तो हो सकता है जो इंटीजर की मैक्स रेंज है उससे बाहर चली जाए चीजें, तो आपको हो सकता है लॉन्ग इस्तेमाल करना पड़े, सही बात है। सिमिलरली विद मल्टीप्लिकेशन, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों नंबर्स को, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो हो सकता है कि जो फाइनल रिजल्ट आए वो इंटीजर में ना आए, आपको लॉन्ग इस्तेमाल करना पड़े। जैसे मान लीजिए इंट a इज इक्वल टू सम लिखा हुआ है, और देखो मैं क्या करता हूँ, a मल्टीप्लाई बाय मैंने ये कर दिया है। अब देखो मैं ऑल्ट एंटर करता हूं और देखो इसको रन करते हैं, आई को प्रिंट करते हैं, तो देखो ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, करके देख लेते हैं, 438347 है ना, 634 है ना, यही है ना, मल्टीप्लाई 24223, देखो क्या है, इतना बड़ा नंबर आया और इसने इतना सा दिया है। क्या हुआ ये है कि ये इंटीजर की रेंज से बाहर आ गया है, समझ रहे हो। तो क्या करना चाहिए, तो एक काम करता हूं ना, मैं आई को लॉन्ग कर देता हूं, ठीक है। अब करके देखते हैं, रन करता हूं, अब देखते हैं आता है नहीं आता, अभी भी वही आ रहा है। दिक्कत क्या हुई है, अब तो मैंने इन दोनों का रिजल्ट जो है वो लॉन्ग में रख दिया है, अब तो आना चाहिए था। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो ये जो आप कर रहे हो ना मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये बिटवीन इंटीजर हो रहा है, रिजल्ट भी इंटीजर होगा, जो इंटीजर रिजल्ट आएगा देन आपने वो लॉन्ग में रख दिया है, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना होगा, आपको ए को लॉन्ग लेना पड़ेगा, ठीक है, देन आप रन कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा सही। ये देखिए अब सही आ गया, ठीक है ना, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब लॉन्ग की मल्टीप्लिकेशन हो रही है एक इंटीजर से। अब देखें ये लॉन्ग है, ये इंटीजर है, क्योंकि हमें पता है कोई भी नंबर जावा के अंदर इंटीजर ट्रीट होता है, कोई भी नंबर, लेकिन आप इसको लॉन्ग से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो मल्टीप्लिकेशन होगी लॉन्ग की एक लॉन्ग से, ठीक है। तो सभी के केस में ऐसा है, सभी डेटा टाइप्स के केस में ऐसा है। अब देखते हैं डिवीजन, ठीक है। यहां पे देखिए इंट a इज इक्वल टू 10 है, इंट b इज इक्वल टू 3 है, क्वोशंट क्या आएगा a डिवाइड बाय b। क्या होगा सोच के देखिए क्या आएगा रिजल्ट, रन करके देख लेते हैं। 10 डिवाइड बाई 3 3.33 नहीं आएगा, 3 आएगा। अच्छा प्रिंट तो कराया ही नहीं है यार हमने, प्रिंट भी करा देते हैं यार। 3 आ गया, 3.33 नहीं आया क्योंकि आप डील कर रहे हो इंटीजर के साथ, दोनों नंबर्स इंटीजर हैं तो क्वोशंट जो आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर देखो इनमें से कोई सा भी डबल हो जाता है, इनमें से कोई सा भी डबल हो जाता है तो B का प्रमोशन हो जाएगा, है ना। B विल बी प्रमोटेड टू डबल, ठीक है। तो क्वोशंट जो आएगा ना वो डबल ही आएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट F9 F10, ठीक है। तो क्या आएगा 3.33, बहुत ही बेहतरीन। देखो लास्ट में क्या हो गया, ये इसने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। अच्छा सिमिलरली अगर आप a को इंटीजर रख लो एंड b को आप डबल रख लो तब भी सेम रिजल्ट आएगा। एंड सिमिलरली अगर आप किसी एक चीज को फ्लोट कर देते हो, है ना, एक चीज को फ्लोट कर देते हो, जैसे मान लीजिए 10.4 लिखा आपने तो f भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो डबल वो कंसिडर होगा, समझ रहे हैं। बल्कि यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं 10.0f, ठीक है, रिजल्ट देखने के लिए। तो a डिवाइड बाई b क्या होगा बताइए, a डिवाइड बाई b। ऑल्ट एंटर करके देख लेते हैं, फ्लोट आ रहा है, डबल में तो आ ही जाएगा क्योंकि क्या फ्लोट को हम डबल में रख सकते हैं, इसलिए कोई एरर नहीं आ रही थी पहले। लेकिन आइडियल केस क्या होगा, फ्लोट है एक इंटीजर है तो इंटीजर को प्रमोट कर दिया जाएगा टू फ्लोट, तो फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट होगा तो रिजल्ट भी फ्लोट आएगा, ठीक है। वाइडनिंग हमने पढ़ा हुआ है, वाइडनिंग कन्वर्जन, ठीक है। तो अगर मैं अब प्रिंट करता हूँ चीज़ों को तो क्या आएगा देख लेते हैं, है ना, सेम ही रिजल्ट आएगा 3.33। अब देखो प्रिसीजन कम हो गया क्योंकि हम फ्लोट यूज कर रहे हैं, डबल यूज नहीं कर रहे हैं। चलिए अब एक और चीज़ है, अब डिवीजन जब करेंगे, अब जब डिवीजन करेंगे, जैसे मान लीजिए इंट a इज इक्वल टू 2 लिखा आपने एंड इंट b इज इक्वल टू लिखा आपने a माइनस 2, तो हमें पता है क्या होना है, इंट a इज इक्वल टू 2 होगा एंड इंट b इज इक्वल टू होगा 0 एंड मैं इंट c इज इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, a डिवाइड बाय b कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। हमने बचपन में पढ़ा था कि जब हम समथिंग समथिंग डिवाइड बाय 0 करते हैं तो इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है, ऐसा बोलता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन दे दिया इसने, देख रहे हो, अरिथमेटिक एक्सेप्शन कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो हम कभी भी डिवाइड बाय 0 नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डिवाइड बाय 0 नहीं कर पाएंगे। तो जब आप डिवीजन ऑपरेटर इस्तेमाल करें फ्यूचर में तो हाँ पता होना चाहिए कि हाँ भी ये जो नीचे वाला है ना डिवाइजर, ये 0 ना हो जाए कहीं, जैसे यहाँ पे हो गई गलती से हमसे, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप a मॉड्यूलो b भी करेंगे तब भी सेम ही एक्सेप्शन आना है, तभी भी तो डिवाइड ही कर रहे हो, आपको रिमाइंडर चाहिए लेकिन डिवाइड तो कर रहे हो 0 से ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन आएगा, ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 किया हुआ है आपने, जो कि मैथमेटिकली अनडिफाइंड है। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। जब हम छोटे बच्चे थे ना, सेकंड थर्ड क्लास में, तो हम एक्सप्रेशन पढ़ते थे, आपको याद होगा 2+3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 6, ये सब वो सब हम पढ़ने जा रहे हैं। वो कैसे सॉल्व करते हैं जावा के अंदर, क्या तरीका है, ठीक है। मान लेते हैं इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, मैंने लिखा हुआ है 5+3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो बताइए क्या होगा, बताइए। हमने बचपन में पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन पहले होता है देन एडिशन होता है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 3 to 6 एंड प्लस 5 11, इसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कि अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन होगा। अब देखिए अगर आपको 5+3 पहले कराना है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होंगे, यानी कि 5+3 अब पहले हो जाएगा, ठीक है। एंड देन वही बोर्ड मास रूल पढ़ा था ना बचपन में, वही है, कोई नई बात नहीं है। तो इस समय 16 आंसर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए क्या होगा, इंट a इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 5 रिजल्ट इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b प्लस 3, सिमिलर चीज है, डिवाइड पहले होगा, है ना। तो a डिवाइड बाई b जो कि क्या होगा, क्वोशिएंट आएगा, मॉडुलस नहीं है, डिवीजन ऑपरेटर है, 2+3 5 रिजल्ट आएगा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब बताओ क्या है, बताइए। डिवाइड और मल्टीप्लाई, इन दोनों में से पहले कौन सा होगा? मैंने आपको बताया जस्ट अभी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की प्रेसिडेंस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो वही है, बोर्ड मास रूल तो है कि ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, देन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहां पर थोड़ा अलग है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जब आप सॉल्व करोगे तो लेफ्ट टू राइट करोगे, तो जो चीज पहले हो रखी है यानी कि लेफ्ट में है वो चीज पहले सॉल्व होगी। तो पहले a डिवाइड बाई 2 होगा, देन मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। कंट्रोल शिफ्ट F10 सॉरी चलाते हैं इसको, तो 6 आंसर आएगा हमारा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिमिलरली अगर यहाँ पे मॉड्यूलस भी होता तब भी सेम ही सिनेरियो है। ठीक है, मॉड्यूलस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा है, किससे? प्लस माइनस से। तो पहले वो चीज होंगी। अगर सेम प्रेसिडेंस वाले आ जाते हैं, जैसे कि प्लस माइनस आ गया है ना, सेम एक्सप्रेशन में प्लस माइनस है, या फिर मल्टीप्लिकेशन जैसे यहाँ पे आ रखा है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, या फिर मॉड्यूलो भी आ गया मान लेते हैं, तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब बताइए क्या होगा, रिजल्ट प्रिंट करते हैं। अब देखो a डिवाइड बाई बी प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 कैसे होना चाहिए? देखो कितने ऑपरेटर्स हैं, डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा आपने कि हाँ भाई डिवाइड वाला है, मल्टीप्लाई वाला है, तो चलो पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसको करा मैंने, 10 डिवाइड बाई 5 2 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 प्लस 6। ठीक है, प्लस और माइनस है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, कैसे भी कर लो। लेकिन लेफ्ट राइट चलते हैं, 2 और 6 8, माइनस 1 यानी कि आई गेस 7 है ना, 7। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हमने लिखा, मान लेते हैं इंट a इज इक्वल टू 10। ये हमारा क्या है? डेटा टाइप है, वेरिएबल का नाम है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, ये हमारा लिटरल है, ये क्या है? सेमीकोलन है। ठीक है, स्टेटमेंट क्लोज कर दिया। अब मैं लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है, सॉरी इंट दोबारा से हमने डेटा टाइप लिख दिया, SOUTA। क्या आएगा रिजल्ट बताइए? सिंपल सी बात है, 11 आएगा। लेकिन हम इसका एक शॉर्ट हैंड है, एक शॉर्टकट है लिखने का, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। a इज इक्वल टू a प्लस 1 है, इसको ना मैं क्या कर सकता हूं, a प्लस इज इक्वल टू लिख सकता हूं, a प्लस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यही है a इज इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है, सेम ही आंसर आना है, चला के देख लेते हैं, 11 ही आएगा। जब अपने आप के साथ ही खेल रहे हो, देखो 11 आ गया, अपने आप के साथ ही खेल रहा है, a इज इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है, तो शॉर्टकट यूज कर लीजिए। सिमिलरली अगर a माइनस इक्वल करता हूं तो भी क्या होगा? a इज इक्वल टू a माइनस 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू a माइनस 1। ठीक है, रिजल्ट 9 आ गया। मान लेते हैं 2 करता हूं यहाँ पे मैं, एंड a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2, क्या होगा? a इज इक्वल टू a इंटू 2, तो 20 आ जाएगा। अगर a डिवाइड इज इक्वल टू 2 करता हूं तो क्या होगा? देखो यहाँ पे 20 आ गया। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 आ जाएगा। आ गया 5। एंड सिमिलरली हम मॉड्यूलस के साथ भी कर सकते हैं, a इज इक्वल टू a मॉड्यूलो 2 क्या आएगा बताइए? कंप्लीटली डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 0 आ गया। अच्छा, अब एक चीज बताइए, a इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं करता हूँ इंट की जगह ना मैं बाइट कर देता हूँ, बाइट a इज इक्वल टू 10, एंड लिखता हूं मैं a इज इक्वल टू a प्लस 5। तो देखो एरर आने लगी है। क्या एरर आ रही है? देखो रिक्वायर्ड टाइप बाइट है और प्रोवाइडेड इंटीजर है। जैसे मैंने आपको बताया कि देखो ये क्या है, ये 5 लिखा हुआ है, जावा के अंदर नंबर लिखा है, ठीक है, इंटीजर लिखा है, इंट ट्रीट होगा ना ये। एंड अब एक बाइट को आप इंटीजर के साथ ऐड कर रहे हो तो a विल गेट प्रोमोटेड टू इंटीजर। तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंटीजर बन गया है पूरा, a प्लस 5 इंटीजर बन गया है, और आप कहाँ डाल रहे हो उसको? a में डाल रहे हो, जो कि है बाइट। इसलिए बोल रहा है, एरर दे रहा है, रिक्वायर्ड टाइप बाइट है, यानी कि a का टाइप बाइट है, लेकिन आप दे रहे हो उसमें इंटीजर हो। क्या कर रहे हो? समझ रहे हो? ये तो पता है, हम अभी पढ़ा था, जस्ट अभी 10-15 मिनट पहले पढ़ा था, है ना। आप कास्ट कर सकते हो बाइट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि यहाँ कोई लॉस नहीं होगा, तो कास्ट कर लीजिए, रन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 15 आ गया, हमें पता है, क्योंकि लॉस नहीं होगा कुछ, है ना। हमने कोई बड़ा नंबर नहीं लिया यहाँ पे, कुछ बड़ा नंबर नहीं लिया है कि लॉस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे थे? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हम पढ़ रहे थे। तो उसकी खास बात क्या है? उसकी खास बात यह है, देखो इंट a प्लस इज इक्वल टू 5, ये लिखा हुआ है क्या? a इज इक्वल टू a प्लस 5, लेकिन कोई एरर नहीं आई। समझ रहे हो? बाइट ये है तो, लेकिन कोई एरर नहीं आई। क्यों एरर नहीं आई?
कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में कोई एरर क्यों नहीं आई? क्योंकि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इम्प्लिसिट कास्टिंग करते हैं, जैसे हम मैनुअली कर रहे थे ना, इसमें छुपी हुई है चीजें, ऑटोमेटिकली हो रही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने पढ़ लिया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। देन हमने पढ़ा क्या, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखो क्या करते हैं, मैं लिखता हूं इंट a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू a प्लस 1 लिखते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बताया कि इसका यार शॉर्टकट भी है, एक काम कर लीजिए, a प्लस इज इक्वल टू 1 कर लीजिए, सेम बात है, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, 19 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। a प्लस इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा भाई, है ना, a की वैल्यू 2 गई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर एक इसका शॉर्टकट है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार बढ़ाना है तो आप कर सकते हो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, प्लस प्लस 2 बार, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, a1 है, यहाँ पे क्या लिख दिया कि भाई a को 1 बढ़ा दो, ठीक है, 2 आ गया, समझ रहे हो। सिमिलरली आप a माइनस माइनस कर सकते हो, इसका क्या मतलब है कि यार एक बार बढ़ा दो, दैट्स इट, कुछ नहीं है। ठीक है, अभी देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर आ जाएगा a0, ठीक है, a0 आ गया। अब देखो, चलो इसको 99 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना प्लस प्लस a भी लिख सकता हूँ, प्लस प्लस a। अब देखते हैं क्या होता है, एरर नहीं दे रहा, इसका मतलब चलेगा तो ही, ठीक है, लेकिन रिजल्ट क्या आता है वो देख लेते हैं। 100 आ रहा है, अच्छा, a प्लस प्लस लिखा तब भी 1 बढ़ रहा है, प्लस प्लस a लिख रहा हूं तब भी 1 बढ़ रहा है। अच्छा, अगर मैं माइनस माइनस a करता हूं तो क्या होगा, देख लेते हैं। इतना पता है कि हाँ a माइनस माइनस से 1 कम हो रहा है, लेकिन माइनस माइनस a से भी 1 कम हो रहा है। अच्छा, तो डिफरेंस क्या है सर, आप a प्लस प्लस लिख रहे हो, फिर प्लस प्लस a लिख रहे हो, a माइनस माइनस लिख रहे हो, फिर माइनस माइनस a लिख रहे हो, क्या सेम चीज है? नहीं, सेम चीज नहीं है। जब मैं कॉलेज में था ना, तो जो मेरे टीचर्स थे इन चीजों को बड़ी शिद्दत से पढ़ाते थे, बहुत, कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ इंपॉर्टेंट, अच्छी बात है, आनी चाहिए, लेकिन वो इतना एम्फेसिस देते थे कि जैसे पता नहीं यही है बीटेक में और कुछ है ही नहीं, और इससे लगता था कि उनको यही चीज आती है और कुछ नहीं आता। समझ रहे हो, कि 2-3 दिन लग गए भाई, 2-3 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, यही चल रहे हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, डिक्रीमेंट ऑपरेटर बताऊंगा अभी, पोस्ट है ना, ये सब इतनी सी चीज बच्चा घर पे बैठ के खुद कर लेगा इन चीजों को, लेकिन नहीं, वो उन्हीं पे खेल रहे हैं। एक हफ्ता निकल गया है ना, इन प्लस प्लस माइनस माइनस पे खेले जा रहे हैं, है ना। एकदम से याद आ गई मेरे को ये चीजें, कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं उनको कुछ आता नहीं है, अगर वो इन चीज पे फोकस नहीं करेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में उनको डिफिकल्ट चीज पढ़ानी पड़ जाए जो उनको आती नहीं है ना। तो जैसे ही माइनस माइनस प्लस प्लस देखते हैं वो लोग, तो वो ढोल नगाड़े बजाने लगते हैं कि अब मेरा टाइम आ गया टू शाइन, मैं पढ़ाऊंगा इनको पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, क्योंकि और कुछ नहीं आता है मेरे को। ठीक है, चलिए बकवास हो गई है, पढ़ते हैं कि हाँ भाई बताइए डिफरेंस है क्या a प्लस प्लस में और प्लस प्लस a में। हाँ डिफरेंस है, पहला डिफरेंस तो ये कि हाँ दिख रहा है कि a प्लस प्लस पहले लगा दिया बाद में लगा दिया, मतलब क्या है सर, पहली बात फंक्शन सेम ही है, एक नंबर बढ़ाना है, 10 लिखा हो 11 हो जाएगा, 50 लिखा है 51 हो जाएगा, है ना, प्लस प्लस केस में। अगर आप बाद में लिख रहे हो, a प्लस प्लस लिख रहे हो, इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आप प्लस प्लस a लिख रहे हो, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स या फिर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, समझ नहीं आया कुछ, समझा देता हूं। a प्लस प्लस लिखा आपने एंड यहाँ पे इंट b लिख दीजिए एंड यहाँ पे प्रिंट कराइए b को, तो क्या होगा, रन करते हैं। जब आप a प्लस प्लस करते हो तो पहले वो वैल्यू यूज हो जाएगी, इंक्रीमेंट बाद में होगी। पहले वो वैल्यू यूज हो जाएगी, इंक्रीमेंट बाद में होगी। देख रहे हो, पहले यूज हो गई है, 99 प्लस नहीं हुआ, बी में डल गया, यूज हो गया, एंड इंक्रीमेंट बाद में होगी। बाद में यानी कि अगर मैं अब ए प्रिंट करता हूं ना, ठीक है, या फिर ऊपर ही कर लो सर, ऊपर ही कर लो, यानी कि इस स्टेटमेंट के बाद अगर मैं इसको यूज करूंगा, है ना, इस स्टेटमेंट बाद नहीं, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जब मैं यूज करूंगा, बताऊंगा, एक दो एग्जांपल दूंगा, तब a की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो देखिएगा यहां पर a की वैल्यू 100 आएगी, यहां पर a की वैल्यू 100 आएगी, ठीक है, ये देखो 100 आ गई है। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है वो यूज हो चुका है पहले एंड इंक्रीमेंट बाद में हुआ है। यूज हो गया कैसे, b में डाल दिया भाई, खत्म बात, एंड देन इंक्रीमेंट कर दिया, दैट्स इट। अब देखो यहां पे देखो, मैं करता हूं ये चीज SOUT। अब बताइए, ध्यान से सोचिए इस चीज को, यहां पे लिखा छोटी वैल्यू ले लेते हैं ना, 1 ले लेते हैं क्योंकि मैथ्स कमजोर है हमारा, है ना। चलिए a इज इक्वल टू 1, a प्लस प्लस कर दिया, क्या लिखा हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले यूज हो जाएगा, पहले यूज हो जाएगा। अच्छा यूज हो रहा है,
इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे यार ऐसा कुछ लिखा होगा b इज इक्वल टू 1, दैट्स इट, b इज इक्वल टू 1 और कुछ नहीं। दोबारा से आ गया ये तो यार, अच्छा दोबारा से आ गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले यूज हो जाएगा देन इंक्रीमेंट होगा। यूज तो हो गया तो तुरंत इंक्रीमेंट कर दो यार उसको, यानी कि a अब 2 हो गया है, यहां पर a 2 हो गया है, दैट्स इट। है ना, ये जो शक्ल लिखी हुई है ना वो यही है। आंसर क्या आएगा, 3 आएगा आंसर, ठीक है 3 आंसर आएगा, 3 आंसर। डरने की बात नहीं है, अगर आप चाहते हो ना इसको मन से पढ़ना तो 5 मिनट खेला, कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है। और ये सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, ये सोचती है भाई पता नहीं क्या है ये चीज़, ये बहुत बढ़िया है, बहाने इससे ना इंसान की पूरी हिस्ट्री बदल जाएगी, इसने कुछ किया अपने जीवन में नहीं किया हुआ। बच्चों का खेल है, ठीक है। अब देखिए प्लस प्लस ये करते हैं, क्या होगा बताइए। यहाँ पे क्या होगा यार, बोल रहा हूँ प्री इंक्रीमेंट, यानी कि पहले इंक्रीमेंट करो देन यूज करो। तो पहले इंक्रीमेंट कर दो, अच्छा तब यूज करना है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 1 था पहले, इंक्रीमेंट कर दो पहले तो सर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे भी तो 2 ही रहेगा, ठीक है। 2 + 2 कितना आएगा, 4 आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 4 आ गया, सिंपल सी बात है। अब देखो एक ना कॉमन सेंस का सवाल ये लिखा, बताओ क्या होगा, सोचिए। अब देखिए लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1 एंड देन कह रहा है int c इज इक्वल टू a प्लस 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 ए। बताइए क्या रिजल्ट आएगा। प्रेसिडेंस मैंने आपको बताई थी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस की ज़्यादा होती है देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन होते हैं, और है ना बोर्ड मास पढ़ाया आपने, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, डिवीजन वगैरह से भी ज़्यादा होती है। लेकिन इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिए जो मैंने अभी बोला है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है सबसे, डिवीजन से है ना एडिशन से सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा यानी कि सबसे टॉप पे आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए क्या इसका रिजल्ट होगा, बताइए सोचिए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है एडिशन से, तो क्या ये मैं उल्टा चलूंगा, नहीं कि भाई पहले इसको करूंगा इसको, नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। प्रेसिडेंस का मतलब यहाँ पर बेसिकली यही है कि जैसे अपन लिखते हैं ना इंट d इज इक्वल टू 2 + 3 × 4। अब हमें पता है कि पहले ये सॉल्व होगा, क्यों होगा ये सॉल्व, असल में ये बन जाता है, ब्रैकेट्स लग जाते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता, समझ रहे हो। अब हमें पता है कि हाँ भाई ये सॉल्व पहले होगा। उसी तरह से इसका बेसिकली मतलब यही है कि हाँ भाई इंक्रीमेंट ऑपरेटर की ज़्यादा है प्रेसिडेंस, लेकिन जस्ट इसका ये मतलब है और कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। 2 नंबर लिखे हुए हैं आपके सामने, दैट्स इट, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट सॉल्व करोगे, अब समझ रहे हो। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, ए की वैल्यू 1 ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगी, ए की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड देन यूज होगा, ठीक है। तो 1 + 2 आ जाएगा आंसर 3, ठीक है। एज यू कैन सी 3 आ रहा है आंसर। सिमिलरली अगर अब मैं ये करता हूं, अब बताओ क्या हुआ। सबसे पहले क्या, उसको यूज कर लो कि हाँ भी 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, देन इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है भाई 2 हो गया है अब, ठीक है। फिर ऐड कर दो उसको, ठीक है, ऐड किस में कर दो, 1 में कर दो, ठीक है, तो 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड अब बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर 1 लिखा हुआ है। अच्छा इस कोर्स में शायद मैंने आपको कमेंट लिखना नहीं बताया, अगर मैं 2 स्लैश लिख देता हूँ तो वो लाइन स्किप हो जाएगी, है ना, वो रन नहीं होगी। शायद फ्यूचर में ना मैं कमेंट एक वीडियो बना भी दूंगा कमेंट की, इस लेक्चर से पहले ना स्टार्टिंग में, ओके। a++ कमेंट यानी कि आप कुछ भी लिख सकते हो ना यहाँ पे खेलने के लिए। a++ लिखा हुआ है तो ये 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले यूज कर लो देन इंक्रीमेंट करो, हाँ। तो अब इस समय a की वैल्यू हो गई है 2, ठीक है, a की वैल्यू 2 हो गई है। अच्छा देन आपने क्या लिखा हुआ है, जो a की वैल्यू 2 हो चुकी है उसमें से पहले माइनस कर दो 1, देन यूज कर लो। डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हो क्योंकि आप, तो 2 हो गई थी उसमें से 1 माइनस कर दिया, तब यूज करो। अच्छा यानी कि 1 + 1 होगा, ठीक है, 1 + 1 होगा। चला के देख लेते हैं इसको, 2 आंसर आएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही खुशी की बात है, ठीक है। तो ये है प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, या फिर पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। कोई ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ लोग बना देते हैं इसको। कौन लोग बनाता है, जिनको कुछ नहीं आता। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए, ठीक है। x + y × z - y / x + z। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सबसे पहले बताइए, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन होंगे, है ना, ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो ये सॉल्व होगा,
ये सॉल्व होगा एंड देन ये सॉल्व होगा। फिर क्या होगा, फिर क्योंकि देखो सॉल्व होने के बाद मान लेते हैं समथिंग समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग समथिंग डिवाइड बाय समथिंग समथिंग, ठीक है। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइडर जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइडर जाएंगे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होता ना तो सबसे पहले ब्रैकेट ही ओपन होते सारे, है ना, बोर्ड मास। देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रेसिडेंस सेम होती है, तो हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो सबसे पहले ये सोल्व हो जाएगा, देन ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली मैथ क्लास है, ठीक है, इसको फ्यूचर में ही पढ़ेंगे ना, इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, पावर करनी है, ये सब अगर काम करना है तो आप मैथ क्लास का इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी हमने क्लास पढ़ी नहीं है तो हम फ्यूचर में ही इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो समाप्त होती है। कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कंसिडर शेयरिंग दिस प्लेलिस्ट ऑन योर लिंक्डइन, ठीक है, बहुत ही हेल्प मिलती है इससे। एंड मेरे को टैग करिए उसमें, जब आप शेयर करें मेरे को टैग करिए, मेरे को बताइए कि हाँ शेयर करिए, ठीक है। वीडियो समाप्त।